गया जी में दूसरे तरफ चुनाव होने जा रहा है। 11 तारीख को मतदान होगा जाकर और 4 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का गया जी आगमन हो रहा है जाकर, और गया जी में रोड शो हम करेंगे जाकर। तो एक बड़ा प्रोग्राम हमारा है, शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ, और एक जनसंपर्क अभियान होगा जाकर वो अपील करेंगे गया जी के मतदाताओं से जाकर के, और आगे उस कार्यक्रम को लेकर के एक टीम बनाई गई है और टीम के माध्यम से सारी तैयारी की जा रही जाकर के। इसमें गया जी के सभी वर्गों का सहभागिता हो जाकर, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, अधिवक्ता हो, छात्र, किसान, महिला, नौजवान, समाज के हर वर्गों की उपस्थिति में रहेगी जाकर, और बड़ी संख्या में। और हम सबों के लिए काफ़ी प्रसन्नता का विषय जाकर के है कि आज से लगभग 1.5 महीना पहले अपने देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था बहुत जगह धरती पर जाकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जाकर, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेताओं का आगमन सिलसिला जारी रहेगा। तो यहाँ पर जो 10 हमारा सीट है जाकर के, 10 सीट पर जो मतलब हमारे उम्मीदवार खड़े हैं जाकर, 4 हम पार्टी के खड़े हैं जाकर, 3 भारतीय जनता पार्टी खड़ी जाकर, 7 और 2 हमारा है जाकर के लोजपा जाकर के, और 1 पर जनता दल जाकर। तो 10 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में एक अच्छा माहौल बन रहा है जाकर, और हमें जो खबर आ रही है जाकर के एकदम क्लीन स्वीप गया जिला में जाकर, और पिछला रिकॉर्ड टूटेगा जाकर। और उसका ट्रेलर भी देखा होगा आपने कि हाल में बाई इलेक्शन बेला में हुआ, और बेला के चुनाव में आरएलडी का लालटेन बुझ गया जाकर, तीर वहाँ गया, और राज्य के लगभग 3 स्थानों पर चुनाव जो हुए थे तो गया जी का इमामगंज था, फिर से हम पार्टी जीत वहाँ तक गई जाकर के, और 2 हमने रामगढ़ और तरारी में आरजेडी और महागठबंधन का सीट था जाकर के, तो वहाँ भी हम कमल खिल गया दोनों जगह जाकर के। कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ कि बहुत अनुकूल माहौल बनता जा रहा है जाकर के, और जनता का एक ही बात कहना जाकर के है, जनता चाहती है शांति, डेवलपमेंट। मैं कई जगहों पर गया था, और एक मैं गया था अभी वैश्य समाज की बैठक की जाकर उत्तरी गया में, और लेप्रोसी अस्पताल के सामने में दूसरी बैठक में अभी कर करके आ रहा हूँ, तो हमारा दांगी समाज, और संजोग से वहाँ पर जो एक समाचार पर दैनिक समाचार प्रभात को भी आए हुए थे संजय जी जाकर, और बड़ी संख्या में पूरे शहर के लोग थे देख रहे हैं। तो हमें खबर आ रही है एकदम अनुकूल माहौल बनता जा रहा है करके है। हमारा मानना है इस बार हम 10 में 10 सीट जीतेंगे जाकर के। उसी हिसाब से प्रबंधन, नेताओं का आगमन जाकर के, हमारे नेताओं का जनसंपर्क अभियान जाकर के, हमारे कई मोर्चा हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, ये सभी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी मोर्चा सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं जाकर के हैं। और जो रिपोर्ट शाम को हम लोग लेते हैं जाकर के कहाँ क्या है जाकर के, तो लगभग बहुत अनुकूल जाकर के है। और कल हम सब प्रबंधन की बैठक भी करने जा रहे हैं परीक्षा गृह में कल शाम में जाकर के। उसमें नगर के सभी मतदान केंद्रों पर हमने बनाया व्यवस्था जो बनाई है, उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग हर मंडल से, हर वार्ड से, हर बूथ से उपस्थित होंगे जाकर के, ताकि हम लोग का अभियान है घर घर पर्ची पहुँचाना। एक वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पर्ची बांटा जा रहा है, पर्ची बांटने का काम शुरू हो गया है। अब हम लोग का प्लान जा करके है कि हम अपने दल के तरफ से हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अब वोट देने का अपील भी करेंगे, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने गया जो विकास जो किया है और बिहार में डेवलपमेंट हुआ है तो हैंडबिल भी देंगे, पर्ची भी देने का काम करेंगे। और फॉल्स होता है ना बैलेट पेपर, हम लोग देखा पूरा डंडी बाग समस्या की अनुग्रह है मगर मेडिकल कॉलेज में, तो कचरे वेस्टेज जो निकल रहे हैं तो डिस्पोजल के बारे में लोगों ने कहा जाकर तुरंत हमने वहाँ का अधीक्षक से बात किया जाकर, और क्या व्यवस्था है, कोई जीविका दीदियों को दी गई है, आप उसे मॉनिटरिंग कीजिए जाकर, ताकि कम से कम जो गंदगी निकल रहा है, वेस्टेज मेडिकल निकल रहा है,
सही तरीके से निस्तारण करने की व्यवस्था मतलब हो। जहाँ कहीं जा रहे हैं, छोटी मोटी समस्याएं आ रही है, उनको अब हल करने का प्रयास करें। एसपी का कहना है कि यह मतलब नई बोतल पुरानी शराब है, उनको संकल्प पत्र नहीं माफ़ी पत्र जारी करना चाहिए। देखिए, हम काम किए और लगातार 2 दशक में हमने जो काम किया है और आगे जो हमारी योजना काम करने की है उसको लाने का काम किया जाता है। हमें मौका मिला, हमें हमारी सरकार ने बिहार में जनता की सेवा किया करते हैं और बिहार में सड़कों का जाल बिछाया हमने जाकर, बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। किसानों को हमने पीएम किसान की योजना तो दे ही रहे थे, अब फिर एक बार हम लोग जन न्याय कर्पूर ठाकुर के नाम पर भी हम लोग तय किया जा करते हैं। तो आने वाले समय में इंडस्ट्री का जाल बिछेगा बिहार में जाकर। हमने घोषणा किया है 1 करोड़ हम नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। हर जिले में इंडस्ट्री का क्लस्टर बनेगा जाकर और वहाँ पर इंडस्ट्री का विस्तार होगा, रोजगार का अवसर पैदा होंगे, बिहार के बाहर लोग नहीं जाएंगे जाकर। वैसे हर सेक्टर में हमने ऐलान किया है, अगर तो कहते हैं वो करते हैं। लोगों ने हमें परखा है और हमने उसके आधार पर लगातार 4 बार यानी 2005 में, 10 में, 15 में, 20 में, यानी लगातार 2 दशक तक जनता का आशीर्वाद समर्थन मिला। तो वजह है बिहार में कानून का राज, बिहार में डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में जाकर आज बाढ़ की समस्या थी बिहार में जाकर और आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं जाकर। राज्य के सभी जिलों में लगभग मेडिकल कॉलेज पहले बहुत कम हुआ करता था। सुविधा जनता को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा को लेकर के एक और एम्स हम ले आए हैं। एक एम्स तो हमारा मतलब पटना में है ही जाकर के, दूसरा एम्स हम ले आए हैं जाकर के आपको दरभंगा में जाकर उत्तर बिहार के लोगों को भी सुविधा प्राप्त होगी जाकर के। और पीने लोगों ने 5 लाख का जो दे रहे हैं लोगों का आयुष्मान भारत के माध्यम से जाकर उसका लाभ उठा रहे हैं। तो छूट गए हैं लोग, उनको करने के लिए जा रहे हैं जाकर। प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिन गरीब भाई बहनों का शहर में गाँव में आवास नहीं बन पाया है, उनकी प्रस्ताव है तो बच गए हैं, और सर्वे कराया गया है। अब हमको आगे आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से उनको सुविधा प्रदान करने का काम करेगा। आप ये जो मोकामा में जो घटना हुई थी 48 घंटे के बाद भी सर अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं। एक काम तो पुलिस हम समझते हैं, पर पुलिस भरोसा है, और वहाँ पर जिस पुलिस की लापरवाही से और इतनी घटना घट गई, समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई निलंबित किए गए हैं, उनको दंडित किए गए हैं। और आगे प्रयास है, डीजीपी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं घटना को जाकर, और प्रयास है जल्द अपराधी पकड़े जाएं। अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं, बिहार में कानून का राज है, ऐसे लोग को जल्द से पकड़ करके सजा दिलाने का काम किया जाए। आचार संहिता का माहौल है सर, शांति व्यवस्था को कैसे कायम रखा जाएगा? आदमी घर से बिना डरे कैसे जाके वोट करेंगे इस तरह का अगर व्यवस्था? ऐसे कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, उसमें खासकर आरजेडी कांग्रेस पता आ गया है कि हमारी स्थिति बहुत पद से बदतर होने जा रही है। जो फीडबैक आ रहा है चैनलों के माध्यम से मैं देख रहा हूँ जाकर, अन्य सूत्रों से जो आ रहा है जाकर के, उसमें दिख रहा है जाकर के एनडीए बढ़त बनाए हुए जाकर के सरकार बनाने की स्थिति में जाकर के अब निराशा में, हताशा में आरजेडी कांग्रेस वामपंथी दल के लोग बिहार में सामाजिक स्वभाव को बिगाड़ने में लगे, बिहार में खून खराबा करना चाहते हैं ताकि सरकार की बदनामी जाकर के। क्या कारण है? चुनाव के समय घटना घट रही जाकर के है, हमारे विधायक पर जानलेवा हमला हुआ टिगारी में जाकर, हम पार्टी के माननीय विधायक वहाँ जाकर के हैं। ऐसे अनेक लोग और हत्या हुई जाकर के है। हत्या के पीछे एक ही कारण जाकर के है, ये विपक्ष का साजिश है कि सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा हालात पैदा करो जाकर के कि लोग मतलब भय का फिर बहुत दिखाएं, डर दिखाएं। ये बिहार की जनता समझ चुकी है और बिहार की जनता मुकाबला के तैयार रहती जाकर के। हमें आशा है, नहीं पूरा विश्वास जाकर के है कि जिन चीज़ों को हमने कानून का राज बहाल किया था आगे भी जारी रहेगा। कोई व्यक्ति, जो लोग अपराध में संलिप्त हैं वो बचेंगे नहीं। ऐसे अपराधियों को एसपीडी ट्रायल चला करके हम फांसी के साथ दिलाने का भी काम करें। मोकामा में जो घटना हुई है उसमें आपके एनडीए प्रत्याशी का ही नाम आ रहा था कि बिहार में हमारा एनडीए का सोच है, न फंसाते हैं न बचाते हैं जाकर। हमारी नीति है अपराध के मामले में न फंसाएंगे न बचाएंगे जाकर। यदि कोई भी आदमी किसी पार्टी हमारा हो जाकर हम उसको माफ़ करने वाले नहीं जाकर।
इसलिए जो दोषी हो, किसी दल का हो, अपराधी का दल नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, जाति नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। हमारी सरकार अपराधियों के एकदम सख्त खिलाफ है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम चल रहे हैं जाकर के हैं। चुनाव में हमारे पुलिस प्रशासन लगी हुई है, लेकिन एक बड़ी साजिश हो रही है कि बिहार के माहौल को गंदा करो, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ो, फिर से बिहार में खून खराबा का खेल जा करके हो। लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। निश्चित तौर पर नियंत्रण किया जाएगा चुनाव संपन्न होने के बाद, और हम इसको बेहतर बनाने का बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को, तो लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। बाहर से निवेश आ रहा है, इंडस्ट्री लोग लगाएंगे जाकर, तो शांति हर व्यक्ति को चाहिए, उस दिशा में हम काम करें। सर, आप लाइन ऑर्डर की बात करते हैं, कई योजनाओं की भी बात करते हैं, लेकिन अगर वैसी योजनाओं को अगर आसान जा करके हम चाहेंगे तो साबित करें, प्रमाण लोगों को दें जा करके। अब हताशा निराशा में अब जनता तो देख रही है, जनता बालिक है जा करके, उनके कहने से मतलब कोई फर्क पड़ने वाला इसलिए नहीं जा करके है, तो हवा में उड़ रहे, हवाई बातें कर रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं जा करके। प्रमाण पेश करना चाहिए नंबर 1 जाकर। अब रहा कि हथियार की बात, लाइसेंसी हथियार जाकर कोई मतलब बिना लाइसेंस का है नहीं जा करके, वो बताएं, अपने बारे में बताना चाहिए, अपने गिरबान में झाँक करके देखें। 3 हथियार रखने का बता रहे हैं, 3 है ना आपके नाम से? बिल्कुल सही, रखने का 2 ही है। हमने सिलेंडर किया जानकारी के लिए, 2 ही मेरे पास जाकर है ना। हम नियम के तहत चलने वाले व्यक्ति जाकर के फिर बाकायदे सिलेंडर कर दिया जाकर। और जहाँ तक रहा मतलब कि भ्रष्टाचार की बात, मैं स्वागत करूँगा उनका, प्रमाण लाएँ, उस सामने दिख रहा जाकर के। गया में 8 करोड़ 7 करोड़ रुपये में श्मशान घाट का निर्माण हुआ था, आज खंभा मन के खड़ा है, एक अंत्येष्टि नहीं चल रहा है। ये व्यक्ति क्या बात करेगा? तो महिलाओं के साथ इसी पटना राजधानी में आज से कुछ साल पहले की बात जाकर के, और 5 पार्षदों के साथ शराब के नशे में डांस कर रहे थे जाकर, लोगों ने देखा है, जेल गए जाकर। ऐसे मामले में अतुल अपहरण के मामले में पता आपको है, अतुल अपहरण जो हुआ था उस मामले में भी इन पर कार्रवाई हुई जा करके है। अभी इनका नाम गणेश, इनका नाम है उपेंद्र पासवान जी की बेटी की हत्या हुई है 2 साल पहले। उपेंद्र पासवान ने चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहाँ, यानी कि वहाँ पर एक इन्फॉर्मेटिव पिटिशन दे दिया था जाकर। चुनाव था मेयर का उस समय, उपेंद्र पासवान भी चुनाव में खड़े थे जाकर के, उससे इनको बेचैनी बढ़ गई थी, उस वार्ड से हार भी गए थे, उस वार्ड से हारे भी 11 वार्ड से। वार्ड पार्षद में जनता रिजेक्ट खारिज को किया और पैसे बांटते पकड़े गए थे, मैं नहीं, प्रमाण इसका है, और थाने में लाकर के तुरंत रखे गए। दूसरी बात तो नंबर 2, तीसरा अभी घटना जो घटी है तो गणेश पासवान इनका उपेंद्र पासवान का कहना है कि मेरे बेटे की हत्या में हमारी जान पर खतरा है। तो कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव का नाम उल्लेखित किया है, और गणेश पासवान का भी दिया, लोगों का भी दिया जा करके है। इनका चरित्र और चेहरा जनता ने देखा है, पिछले बार भी खड़े हुए थे, जनता ने खारिज किया। नौबत ऐसी आ गई है कि वार्ड पार्षद में भी जनता ने खारिज करने का काम किया, तो चले गए करीमगंज और अब सीट खाली कराए, अनकंटेस्टेड जीतेंगे। तो हुआ कि चुनाव हो गया, एक प्रत्याशी और आ गया, वोट हुआ, लोकतंत्र है, इनको लोकतंत्र विश्वास नहीं जा करके है कि हमेशा मतलब जिनका इतिहास भूगोल रहा है पूरा गया के लोग जानते जा करते हैं कि चरित्र के बारे में पकड़ाए हैं खुलेआम, मतलब पटना के होटलों में रंगरलियाँ बनाते हुए। ऐसा प्रत्याशी को गया की जनता कभी स्वीकार करेगी नहीं जा करके, और आने वाले समय में चुनाव में जनता समक्ष हमें जनता पर भरोसा है, हम काम में विश्वास करते हैं, सेवा विश्वास करते जा करते हैं। इन लोग का इतिहास भूगोल क्या रहा है, क्या कैरेक्टर रहा है, हमें कहने की जरूरत नहीं जा करके है, प्रमाण हो चुका है, प्रमाणित हो गया जा करके है। और एक प्रमाणित कर हमारे बारे में हम लोकतंत्र है, सबको आज़ादी जा करके है, हमने एफिडेविट दिया है, सब बात सामने, दूध का दूध पानी का पानी जा करके है। तो कहीं मुद्दा तो है नहीं, समझ में आ रहा है कि जनता इनके साथ है नहीं, जनता तो कमल का फूल खिलेगा गया जी में जाकर, तो घबराहट में, दुदिलाहट में अब अफसोस हो रहा है जाकर, तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी बातों में ज़्यादा दब रही है।